ओम शांति। हिस्ट्री की एक सत्य घटना जो कि मदन मोहन मालवीय जी की। उन्होंने अपने जीवन में बनारस हिंद विश्वविद्यालय स्थापना करने का ठान लिया था, किंतु इसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि हैदराबाद के जो निजाम है उनके पास बहुत सारा धन है, क्यों न उनके साथ संपर्क करें। इस विचार को लेकर के मालवीय जी हैदराबाद के निजाम के पास पहुंचे और उनसे मिलकर के अपनी भावना उनके समक्ष रखी। उनको बताया कि हमें बनारस हिंद विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है और उसके लिए आपसे धन की सहायता की अपेक्षा है। उनकी इस बात को सुनकर के हैदराबाद के निजाम अत्यंत खुश हुए। उन्होंने कहा, आपका विचार बहुत अच्छा है, यह कार्य बहुत ही स्तुति करने लायक है। इसके लिए आपको जितना धन चाहिए उतना धन हमसे मिलेगा, परंतु उसके लिए एक कंडीशन है। निजाम ने अपना कंडीशन बताया, केवल इसका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बजाय नाम परिवर्तन करना होगा। तो उस समय मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत नम्रता के साथ हैदराबाद के निजाम को जवाब में कहा, सॉरी सर, ये नहीं हो सकता है, इसका नाम ऑलरेडी डिसाइडेड है। जैसे ही मालवीय जी का ये जवाब निजाम ने सुना तो निजाम को अपने आप में बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगे कि ये कौन है ऐसा जो निजाम के आगे सॉरी सर नहीं हो सकता है, नहीं के रूप में जवाब दे रहा है। ये सुन करके उस गुस्से में निजाम ने अपने पैर से अपना रॉयल शू निकाल के मालवीय जी के ऊपर उस शू का वार करते हैं। किंतु उस समय मदन मोहन मालवीय जी ने उसको बहुत सहजता से उस शूज को कैच किया, अपने बैग में डाला और बहुत शांतिपूर्वक वहां से निकल गए और वो बनारस पहुंच गए। बनारस में जाकर के उन्होंने उस रॉयल शूज की नीलामी शुरू किया और जब हैदराबाद के निजाम तक ये समाचार पहुंचा कि उनके रॉयल शू की नीलामी हो रही है, तो उनको लगा अभी तो मैं जीवित हूं और मैं जीवित होते हुए मेरे शू की नीलामी। तो उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजते हुए कहा, जितना भी धन देना पड़े मुझे मेरा रॉयल शू चाहिए। और अपने गुप्तचरों को भेजा तो मदन मोहन मालवीय जी को हैदराबाद के निजाम की उस रॉयल शू की नीलामी में निजाम के द्वारा ही जितना धन चाहिए उससे 3 गुना धन की प्राप्ति हुई। इसका कारण ये था, जिस समय निजाम ने उस रॉयल शू के द्वारा मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर वार किया, उस समय मालवीय जी ने बहुत सहज रीति से शांतिपूर्वक कूल एंड काम माइंडसेट से उस शू को कैच किया। उस समय उन्होंने कोई भी प्रकार से उन्हें रिएक्ट नहीं किया और इसीलिए वो इस युक्ति के द्वारा अपने शांत और ठंडे दिमाग के कारण उस समय उन्होंने जितना चाहिए था उससे 3 गुना धन की प्राप्ति निजाम के द्वारा ही कर पाए। ये उनकी अपनी इस शांत और शीतल मन की कमाल थी। इस घटना से हमें यही प्रेरणा या सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए उसमें अपने अहंकार को बाजू रखते हुए, मन को शांत करते हुए, गुस्से पर कंट्रोल करते हुए, अगर इस कूल, काम एंड रिलैक्स एंड कंट्रोल माइंड के द्वारा आप हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो आप अपने जीवन में आपके विचारधारा से भी अधिक सफलता पा सकते हैं। तो हम अपने जीवन में इस घटना से यही प्रेरणा लें कि हमेशा अपने मन को शांत, कूल, काम एंड कंट्रोल रखें। ओम शांति।